नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को किसी और के लिए छोड़ दें। इस रीडिंग को आप 22 से लेके 28 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे ये क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ डेक में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं ये पर्सन। लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, वाद विवाद हुई होगी, बातों रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई होगी। लेकिन अब ये इंसान जो है ना उन चीजों को समझने लगा है और अब ये चाहते हैं इस रिश्ते को या तो स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना। खुद कुछ लोग खुद चाहेंगे कि रिश्ता, शादी, कमिटमेंट इस तरफ जाए। कुछ लोग ये चाहेंगे कि शादी, कमिटमेंट के तरफ रिश्ता जाना है, लेकिन आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा, आपको रिश्ते में काम करना पड़ेगा। ऐसा काम मतलब क्या, झाड़ू पोछा लगाना नहीं, आपको रिश्ते में आगे चल के सॉरी कहो या फिर आप ये कहो कि हम रिश्ता निभाना चाहते हैं। तो ये इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, अब नहीं, उन चीजों को फिर से आगे नहीं लाना है, चलो माफ कर देते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाता है। शादी है, हमारे सोल कनेक्शन फील करते हैं हम दोनों, एक दूसरे को ट्विन फ्लेम मानते हैं क्योंकि 11-11 का भी कार्ड आया है। अब प्रोटेक्टिव है, बहुत ज्यादा बंदा या बंदी स्टेबिलिटी चाहता है रिश्ते में, शादी चाहता है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो, बच्चे हैं, तो ये वापसी करना चाहते हैं रिश्ते में। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हो, बच्चे भी नहीं है, फिर भी लड़ते हो, झगड़ते हो, बात बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये बंदा या बंदी उल्टा मांग रहे हैं कि ये अपने जगह बैठे रहेंगे और इंतजार कर रहा है कि आपको जाना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको उनसे बातें करनी पड़ेगी। क्योंकि उनको पता है कि आप कितना भी लड़ लो, आपको भी ये पता है कि ये आप दोनों का जो रिश्ता है ये बहुत ज्यादा सोल कनेक्टेड रिश्ता है और ये एक स्टेबल रिश्ता है। तो गलती आपकी है, माफी भी आपको मांगनी पड़ेगी। ये सोच के ये इंतजार कर रहा है कि भाई मैं अकेला हूँ, जो हूँ अभी अकेला हूँ, लड़ाई हुआ है, ये बात नहीं करे तो इनको आना पड़ेगा और इनको माफी भी मांगनी पड़ेगी। इनको आगे चल के रिश्ते को सही करने की जो भी डिसीजन है ये इनको लेना पड़ेगा। मैं तो कुछ करने से रहा। और जो बाल बच्चे वाले हैं
जो दिल के थोड़ा नर्म है वो सोचते चलो माफ कर देते हैं, शादी है, बच्चे हैं। और जो दिल के नर्म है, लव रिलेशन में है, बाद में शादी करेंगे, वो लोग ये सोच रहे हैं चलो शादी तो करना है, हम दोनों एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं। तो क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको मिट्टी डालते हैं और आगे जाके चीजों को खुद ही सॉरी बोल लेते हैं और सही कर लेते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। हाई प्रेस्टेस, हाई प्रेस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। वैसे एरीज आप बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हो अभी करंट एनर्जी में। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप अपने आप को काम में बिजी रखना चाहते हो। वैसे 24/7 आप इनको याद भी कर रहे हो, आपको ये बंदा पसंद भी है, बंदा या बंदी, आप इनके बारे में हमेशा सोच भी रहे हो। उनके साथ आपके रिश्ते का जो एक पहले की जो एक स्पार्क था, वो चीज आपको अभी भी अच्छा लगता है। ये बंदा या बंदी जो खुद को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, आपको लगता है कि ये पर्सन लाखों में एक है, सबसे अलग है, अलग इनकी पर्सनैलिटी है, ये खुद को किंग क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। ये सारी चीजें ना आपको अच्छा लगता है उनकी। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को व्यस्त कर रहे हो काम में, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा स्टोर कर रहे हो, इमोशन को हाइड कर रहे हो, मैच्योरिटी दिखा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी आपसे प्यार करते हैं तो ये आ ही जाएंगे। जो लोगों के लिए मैंने कहा ना कि आ जाएगा, तो उन लोगों के बंदे या बंदी जो है, एरीज जो है, वो सोच रहे हैं कि आ ही जाएगा। लेकिन जरूरत, ऐसा लगता है कि जरूरत मैं नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा प्यार आप भी करते हो, क्योंकि आप खुद को इस रिश्ते में जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। ना किसी ने आपको रोक के रखा है, ना कोई आपको जाने के लिए बोल रहा है, आप खुद ही इसमें जुड़े हुए हो और आप खुद को इस रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वॉल्व पाते हो। लेकिन अभी आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे आगे चल के कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, हाइट करना है, ये आएंगे मेरे तरफ। आप काम में बिजी हो सकता है आप अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, एरीज हो आप, तो अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होंगे आप, तो आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो। पहले अगर आप बहुत ज्यादा बात कर लेते थे चीजों में, जल्दी जल्दी अपना जो है हथियार डाल देते थे, चलो बात कर लेते हैं, लेकिन अभी जो करंट एनर्जी है उसमें आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप देखना चाहते हो, आपको पता है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, आप उसमें भी राजी हो, पैसे कमाने के लिए भी राजी हो। आपको लगेगा कि वक्त, आपको ये लग रहा है कि होगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन वक्त लगेगा, थोड़ा सा स्लो होगा। आप उस चीज को ऑब्जर्व करने में इंटरेस्ट रख रहे हो आजकल, और सोच रहे हो कि देख लेते हैं क्या होता है, पहले भी ऐसा हुआ था, फिर ये आए थे, ये वो। तो आप ना अपने एक्सपीरियंस को अभी काम पर लगा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो कि आपको पता है ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा इसके बाद ये होगा। आप देखिएगा कोई, बहुत सारे लोग हैं पिक्चर देखने जाते हैं, वो पहले से बोल देते हैं। आजकल तो ये नेट का जमाना हो गया है, इंटरनेट का जमाना हो गया कि कोई वो क्लिपिंग्स वगैरह देख लेते हैं। लेकिन हाँ, बहुत पहले, मतलब जब इतना इंटरनेट का इतना वो नहीं था, तो कुछ लोग ऐसे थे ना, फिल्म देखने जाते थे तो अच्छा इसके बाद देखना यही होगा। तो आजकल अब की जो स्थिति है उस तरीके का है
कि आप भाप लेते हो पहले से, अच्छा यही होगा, यही आएंगे, यही ये करेंगे। तो ऐसी आपकी एनर्जी है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे उम्मीद ये कर रहे हैं, आपसे ये क्या चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इंतजार जो कर रहे हो, आप जो देखना चाहते हो कि ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इंतजार करते हैं, जो आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। अगर आप इंतजार कर रहे हो और डिसीजन नहीं ले रहे हो, अगर आप रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो तो आप शौक से कर सकते हो। लेकिन अगर आप नई शुरुआत चाहते हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद ही इंतजार कर रहे हो, देख रहे हो, अरे ये क्या होगा मुझे पता है, जैसा कि मैंने कहा, तो इनको इस बात का पता है। और सब कुछ होते हुए भी ओनली फॉर पैसों की वजह से अगर आपने इनको छोड़ के जाना है तो आप जा सकते हो। आप इंतजार किस बात का कर रहे हो कि आप कब जाओगे। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आप नई शुरुआत कर सकते हो, इंतजार को छोड़ के डिसीजन ले सकते हो, तो आप डेफिनेटली लीजिए। आप जो कर रहे हो ऐसा ना करें। ये चाहते हैं कि आपको वापसी करना चाहिए, आपको एक नई शुरुआत करने की कोशिश करना चाहिए, नए तरीके से सब कुछ करना चाहिए। हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही सही पैसों में जो परेशानी थी वो खत्म हुआ है। इनको भी पैसे का इंतजार है, इनको भी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट का इंतजार है। लेकिन अगर आप इन चीजों को नहीं समझ रहे हो और आप रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप इंतजार किस बात का कर रहे हो, डिसीजन लेने का कि कब कुछ आएगा, नया होगा, नहीं। लेकिन अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते हुए अगर आप उनके तरफ आना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, तो वक्त यही है, आप कर सकते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आप आपके पर्सन से क्या उम्मीद कर रहे हो। देख लेते हैं आप खुद आपके पर्सन से क्या उम्मीद कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट का कार्ड। आप आपके पर्सन से क्या उम्मीद कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आप दोनों के दोनों जो है दिमाग से बहुत ज्यादा सोचते हो, दिल से कम। दिल से एक बार ये बंदा सोच भी ले, बंदा या बंदी, आप तो कतई नहीं सोचते हो। एरीज, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन लक के सहारे सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो,
आपको ये पता है लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इनको अपने लिए भी मेहनत करना चाहिए, इस रिश्ते के लिए भी मेहनत करना चाहिए। आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहा है, इनको दिल से भी काम लेनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों ने बहुत अच्छा बुरा हर वक्त को देखा है। अभी इनको अपने विश पूरा करने के लिए फिर से एक बार रिस्क ले लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेकार की चीज़ों से अगर खुद को दूर रखे, बेकार की सोच से अगर खुद को दूर रखे, ये एक नई शुरुआत कर सकते हैं और आप ये चाहते भी हो। लक के सहारे अगर ये बैठे रहेंगे, अगर लक इनको सब कुछ दे देगा, तो इनका मेहनत कब काम आएगा। आपको ये पता है कि ये इंटेलिजेंट है और आप चाहते हो कि लक के सहारे ना रहे, किस्मत को जब जो देना है देगा। इनको अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना विश पूरा कर लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है एरीज। क्योंकि आप इनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, 24/7 आप प्रेयर कर रहे हो, आगे चल के कुछ नहीं दिखा रहे हो कि आप इतना प्यार करते हो, उतना प्यार करते हो, आपको ये चाहिए, अब आप उस तरीके से नहीं दिखाते हो। आपको ये पता है कि ये पर्सन जो है अचानक सडन चेंजेस के बारे में सोच रहा है, लक का चेंज होना, अचानक पैसे आ जाना, तो अब उनको ये करने से परे होना पड़ेगा। अगर अपना विश पूरा करना है तो फिर से एक बार रिस्क लेना पड़ेगा, नई तरीके से सोचना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लक को जो देना है वो देंगे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। आप लोगों के रिश्ते में कंफ्यूजन बहुत गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस वजह से है, आपको लगता है कि ये पर्सन खुद से कोई कोशिश नहीं कर रहा है। लड़ाई झगड़ा होता तो इस बात के लिए ही होता है, ज़्यादातर पैसों के लिए होता है। तो आप लोगों के रिश्ते में कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, कोई किसी को कुछ गलत समझ रहा है। इस हफ्ते इस चीज़ का स्थिति आएगा, लेकिन आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है। आप लोगों के रिश्ते की, या तो आप लोग खुद किसी की सलाह लोगे, कोई गुरु, कोई सुपीरियर, कोई मेंटर, घर के बड़े, और फिर जाके आप रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में आप लोग सोचोगे और एक नए एक्शन लेने के बारे में भी सोचोगे। आप लोगों को कोई एक डिसीजन जरूर लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, एक नए सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, तब जाके आप लोगों का रिश्ता जो है वो बैलेंस होगा। एक दूसरे को जस्टिस मिलेगी, रिश्ते को भी जस्टिस मिलेगी। क्योंकि कंफ्यूजन में अगर आप बहुत घूम रहे हो, क्या करे क्या ना करे, आपके पास अगर बहुत ऑप्शन है, अगर आपके पास काम के बहुत ऑप्शन है, रिश्ते हैं, तो ही कंफ्यूजन बढ़ता है। कंफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को कंक्लूजन में आना पड़ेगा और रिश्ते में किसी की मदद से सही के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सही सोच के साथ। आप किसी की मदद क्यों नहीं ले लेते? आप लोगों को किसी की मदद चाहिए जो एक अच्छे सलाहकार हैं, और ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो अच्छा सलाह दे सकते हैं। देख के लीजिएगा सलाह किससे ले रही हो। लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
बहुत अच्छा कार्ड आया है, सक्सेस, रिमेन पॉजिटिव, रिकवरी। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपको सक्सेस मिलेगा। जो भी दुख है, दर्द है, रिश्ते में परेशानियां है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल बी हैपन विथ यू। ये हम सब जानते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपको पॉजिटिव रहना है और जो भी आपके मन में दुख है, दर्द है, रिश्ते को लेके, पैसों को लेके, वो भी खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।